नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हमारे टॉपिक चल रहा है लोक संत दादू दयाल, जिसके लेखक हैं राम बख्श जाट। कल मैंने आपको बताया था कि राम बख्श जाट का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के चीताड़ी नामक गांव में हुआ था। लोक संत दादू दयाल अध्याय हम शुरू कर चुके, जहाँ तक पढ़ लिया उसके आगे से आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा। कल बताया था मैंने आपको दो धाराएं थी, निर्गुण और सगुण, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में ईश्वर के रूप रंग आकार प्रकार में विश्वास नहीं किया जाता। निर्गुण में ईश्वर के रूप रंग आकार प्रकार में विश्वास नहीं किया जाता है, जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर के रूप रंग आकार प्रकार में विश्वास किया जाता है। तो निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई कि भाई हिंदू धर्म तो अच्छा है, लेकिन उसमें जात पात की, जाति की जो भेदभाव है, जातिगत जो भेदभाव है, उसका विरोध किया। उससे असहमति जताई कि जातिगत भेदभाव गलत है। दादू भी इसके अपवाद नहीं थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। कई बार स्वयं इनके जिज्ञासु भक्त यह भी पूछ लेते थे, कई बार दादू से उनके जिज्ञासु भक्त भी यह पूछ लेते थे कि महाराज आपकी जाति क्या है, जबकि दादू स्वयं जाति प्रथा का विरोध करते थे। जब कोई संत है उसकी जाति से क्या मतलब है, कोई गुरु है उसकी जाति से क्या मतलब है। लेकिन दादू के संत दादू दयाल के जो भक्त थे वो भी दादू दयाल से कभी कभार पूछ लेते कि प्रभु आपकी, महाराज आपकी जाति क्या है। ऐसे जिज्ञासु भक्तों को संबोधित करते हुए दादू ने कहा है, दादू कुल हमारे केशव, जगत सृजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार। दादू एक सगा संसार में जिन हम सिरजे सोई, मनसा वाचा क्रमना और न दूजा को। दादू कुल हमारे केशवा। दादू दयाल जी कहते हैं कि हमारा जो कुल है वो केशवा है, जगत सृजनहार, और जो संसार का, जगत का सृजनहार, निर्माण करने वाला है। जाति हमारी जगत गुरु, और हमारी जाति तो जो जगत गुरु है वही जाति है हमारी, संसार के जो गुरु हैं, परमेश्वर परिवार। और परमेश्वर का परिवार ही हमारा परिवार है, क्योंकि पूरे संसार का सृजन करने वाले कौन है? भगवान, और वही हमारी जाति है, वही हमारा परिवार है। दादू एक सगा संसार में, दादू कहते हैं कि हमारा तो संसार में एक ही सगा है। कौन? जिन हम सिरजे सोई, जिसने हमारा सृजन किया, निर्माण किया, परमात्मा। नाम नहीं है उसका। मनसा वाचा क्रमण, मनसा वाचा क्रमण। कर्मणा हिंदी में लिख दिया है मैंने, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाचा वचनों से, और कर्मणा कर्मों से। मन से, वचनों से, मन से, वचन से और कर्म से, और न दूजा कोई। हम जिसकी भक्ति करते हैं, जिस जो सृजनहार है वही हमारा अपना है, और न दूजा कोई, कोई और दूसरा हमारा अपना नहीं। यहाँ दादू ने अपनी विचार प्रणाली को प्रकट करते हुए कहा है कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से, मेरा सबसे निकटतम संबंधी यदि कोई है तो वो ईश्वर है, और इसी संबंध में मेरा परिचय है। ईश्वर के नाम से ही मेरे को जाना जाए, ईश्वर का ही मैं एक भक्त हूँ, अनुयायी हूँ। परिवार में बद्ध व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है। परिवार में जो बंधा हुआ व्यक्ति होता है, जिसके चारों तरफ परिवार का आवरण होता है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ये आवरण जिसके चारों तरफ होता है, वो किसी न किसी के साथ छल कपट करता है, धोखाधड़ी करता है। उसके मन में अपने पराई की भावना आ जाती है। जो परिवार में बंधा होता है, जो परिवार वाला होता है, वो अपने सगे संबंधियों के साथ छल कपट करता है, और उसके मन में अपने पराई की भावना आ जाती है। ये मेरा है, ये दूसरे का है। परिवार ही नहीं होगा तो सभी अपने होंगे।
परिवार होगा तो अपने परायेपन की भावना आएगी। दादू इसे संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देते हैं। दादू इसे संसार का माया और मोह कहते हैं। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके थे, माया मोह से मुक्त कर चुके थे। दादू के मन में कहीं कोई माया मोह नहीं था, क्योंकि माया मोह तो तब होता जब उनका कोई परिवार होता, परिवार ही नहीं था उनका। वह संसार में रहते हुए, हालांकि इस भौतिक संसार में रहते थे, इस लौकिक संसार में रहते थे, रहते हुए सांसारिक बंधनों को काट चुके थे। सांसारिकता का भाव उनके मन में नहीं था। अतः इसलिए निरर्थक जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय कैसे दे, जो निरर्थक बेकार है, बिना अर्थ वाली जात पात की लौकिक सांसारिक भाषा में, सांसारिक जो संसार की जो जाति पाति की परिभाषा है वो तो बेकार है, निरर्थक है। इसमें अपना वास्तविक परिचय कैसे देते, क्या बताते अपने बारे में। संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान किया है। जितने भी संत कवि हुए हैं उन्होंने संत कवियों ने सबसे ज्यादा काम किया है गुरु की महिमा का बखान। चाहे वो कबीर हो, चाहे दादू दयाल हो, चाहे रैदास हो, चाहे संत पीपा हो, सबने गुरु की परंपरा का बखान किया है कि सर्वप्रथम गुरु होना चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। कबीर जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर ने कहा है कि यदि मेरे सामने गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों आ जाए तो मैं पहले किसको प्रणाम करूं, गुरु को करूं या भगवान को, क्योंकि भगवान तो और भी बड़ा है, सबसे बड़ा है। फिर उन्होंने मन में सोचा बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु आपकी बलिहारी है, आपके ऊपर मैं न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ, गोविंद दियो मिला, क्योंकि आपने ही गोविंद से, भगवान से मिलने का मार्ग बताया, रास्ता बताया। यदि गुरु नहीं होता तो शिष्य कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब गुरु और गोविंद में संत कवियों ने गुरु को ज्यादा बड़ा बताया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान चालीसा जानते हो गया, हनुमान चालीसा की पंक्तियां यहीं से शुरू होती हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णम रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। मतलब गुरु की तो महिमा है ऐसा, बिना गुरु के शिष्य कुछ भी नहीं है, बिना गुरु के तो ज्ञान ही नहीं मिलता। वो एक अलग बात है कि आज गुरु और शिष्य दोनों का पतन हो रहा है, दोनों ही अपने पथ से भटक रहे हैं। तो साहब संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान किया है। अतः यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि इनके गुरु कौन थे। जब सब संतों ने गुरु की महिमा का बखान किया है तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि दादू के गुरु का क्या नाम था। लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिक जानकारी अनुपलब्ध है, प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनके गुरु कौन थे। दादू के जन गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार, जन गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक व्रत के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा। भगवान आए इनके सामने। दादू दयाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार बताया गया है कि भगवान इनके सामने आए, इनके पास आए 11 वर्ष की उम्र में। भगवान ने, जब ये दादू दयाल 11 वर्ष के थे तब भगवान एक वृद्ध का रूप धारण करके इनके पास आए, इनको दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा। किसने? एक बूढ़े ने। बूढ़ा कौन था? दादू, संत दादू दयाल पर्ची के अनुसार वो भगवान था, भगवान थे बूढ़े। तो उस बूढ़े ने एक पैसा मांगा, किससे? दादू दयाल से। कितने वर्ष के थे उस समय दादू दयाल? 11 वर्ष। फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा।
इनसे प्रसन्न हुए, 1 पैसा लेकर भगवान वो वृद्ध और इनके सिर पर हाथ रखा और इनके सारे शरीर पर, पूरे शरीर पर इनके पे हाथ फेरा और इनके मुख में सरस पान भी दिया, कुछ मंत्र वगैरह दिया। दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे। दादू के गुरु का नाम है बुड्ढन। बुड्ढन नामक संत थे, अज्ञात संत इनके गुरु थे। जन गोपाल के अनुसार बचपन के 11 वर्ष तक बीत जाने के बाद, जन गोपाल पर्ची के अनुसार इन दादू के जन्म के 11 वर्ष बीत जाने के बाद इन्हें इनके बुड्ढे के रूप में गुरु के दर्शन। कौन था वो बुड्ढा? भगवान। दादू ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा का गान तो बहुत किया है, गुरु की महिमा का बहुत बखान किया है, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं लिया है कि उनके गुरु कौन थे। दादू ने कभी अपने मुंह से नहीं बताया, लेकिन जन गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार उनके गुरु बुड्ढन थे। कौन थे बुड्ढन? जब दादू 11 वर्ष के थे तब एक बुड्ढा, कहते हैं कि वो भगवान ही थे, बुड्ढे का रूप लेकर आए और इनसे 1 रुपया मांगा, वो 1 पैसा मांगा। 1 पैसा जब इन्होंने दिया तो प्रसन्न होकर इनके सिर पर और इनके पूरे शरीर पर हाथ फेरा और इन्हें सरस पान भी दिया। सरस पान का मतलब ज्ञान दिया है। ऐसी मान्यता है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि 18 वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में रहे। दादू दयाल जब 18 वर्ष के थे उस समय अहमदाबाद में रहे, क्योंकि साबरमती में तो मिले ही थी, तो 18 वर्ष तक ये अहमदाबाद में ही रहे। 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे। 18 वर्ष के बाद 6 वर्ष तक एमपी में घूमते रहे और बाद में सांभर में आकर बसे। सांभर जहाँ नमक झील है राजस्थान, जयपुर से है करीब 60-65-70 किलोमीटर, यहाँ आकर रहने लगे सांभर में। सांभर आने के पहले उन्होंने क्या किया था और कहाँ भ्रमण कर चुके थे, इसकी प्रामाणिक सूचना हमें नहीं मिलती। जब ये सांभर आए, सांभर आने से पहले इन्होंने क्या किया, कहाँ ये घूमे, इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। जन गोपाल की पर्ची के अनुसार दादू 30 वर्ष की अवस्था में सांभर आकर रहने लगे। 30 वर्ष की अवस्था में सांभर आकर रहने लगे थे। सीधा समझ लो 18 वर्ष तक अहमदाबाद में रहे। 18 वर्ष तक अहमदाबाद में रहे और ऐसा कहते हैं कि इसके बाद 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे। 18 और 6 24 वर्ष हो गए। उसके बाद 30 वर्ष की उम्र सांभर आकर रहने लगे। अब ये 6 वर्ष कहां गए? 18 और 6 24, 30 में से 24 गए, 6 वर्ष ये कहां रहे, इसका कोई पता नहीं। सांभर निवास के दिनों के बाद की उनकी गतिविधियों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। सांभर आकर रहने के बाद ये कहाँ गए, कहाँ आए, ये थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल जाती है। सांभर के बाद वह कुछ दिनों तक आमेर जयपुर के निकट रहे। सांभर आने के बाद कुछ दिन जयपुर के पास में आमेर रहे। यहाँ पर अभी भी एक दादू द्वारा बना हुआ है, एक दरवाजा बना हुआ है दादू द्वारा। कुछ लोगों का कहना है कुछ लोगों का कहना है कि संत दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। यूपी में फतेहपुर सीकरी, वहाँ गए थे, कुछ दिन वहाँ रहे, तो वहाँ अकबर से, मुगल सम्राट अकबर से मिले थे और 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा भी करते रहे। और अकबर और संत दादू दयाल 40 दिन तक, 2 दिन 1 दिन 4 दिन नहीं, 40 दिन तक आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते रहे थे, धर्म के बारे में चर्चा करते रहे।
अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी काफ़ी देश भ्रमण किया। अन्य संत लोग देश का भ्रमण करते थे, वैसे अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी देश का खूब भ्रमण किया। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो, आज की कक्षा यहीं तक होगी। कल फिर इसके आगे हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।